बच्चों, आज हम एक ऐसे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जो एक भारत का छोटा राज्य है और बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है, जिसके बारे में नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में उसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज हम मिजोरम की बात करेंगे कि मिजोरम कहाँ पे है, उसका कल्चर क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी नदी है, नेशनल पार्क क्या क्या है, ये सारी डिटेल हम मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे। मिजोरम को मिजोरम ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में ही जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि और बेनिफिट मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं। मिजोरम, तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि मिजोरम का मतलब क्या होता है। मिजोरम पर्यटन स्थल भारत के पूर्वी उत्तर में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। तो मिजोरम भारत का पूर्व उत्तर में स्थित है एक राज्य है। मिजोरम भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका नाम मूल जनजाति मिजो के नाम पे पड़ा है। अगर पूछा जाए कि मिजोरम क्यों नाम पड़ा उस स्टेट का, तो वहाँ एक जनजाति पाई जाती है, वो हमारा क्या होता है, मिजो होता है, जिसके नाम पे मिजोरम पड़ा है। मिजोरम का नाम का मतलब होता है पहाड़ों की भूमि होता है। मिजोरम जो वर्ड है, उस पहाड़ों पे मिजो जनजाति रहती है, उस मिजोरम का अर्थ होता है पहाड़ों की भूमि होती है। ये मिजोरम आज के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी चीज़ जानिए कि 1954 से तक मिजोरम को लुसाई पर्वतीय जिले के नाम से जाना जाता है, जो एक असम का पार्ट था। लुसाई पर्वतीय जिले ये असम का एक पार्ट था, उसी से अलग करके ये हमारा क्या बना, मिजोरम बना। लुसाई पर्वत जिले ये असम का एक डिस्ट्रिक्ट था, जिसको अलग करके मिजोरम बनाया गया। ये आपको समझ में आ गया मिजोरम का मतलब क्या होता है। अब आपको मैप दिखाता हूँ। आप देखोगे ये मिजोरम है, यहाँ पे ये भारत के मैप में आप देखेंगे ये हमारा मिजोरम है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में है भारत के। अब आगे इसकी डिटेल पूरे देखते हैं। ये मिजोरम है। मिजोरम के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। आज के डेट में कितने, 8 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। दो चीज़ें देखेंगे, इधर इसकी मिजोरम की बाउंड्री किससे, कौन से देश से लग रही है, म्यांमार एक देश है। इधर हमारा जो बाउंड्री लग रही है, ये जो भारत का ये एक अनदर स्टेट है, मणिपुर है। इधर हमारा देखेंगे असम है, इधर हमारा त्रिपुरा है, इधर हमारा बांग्लादेश। तो अगर पूछा जाए आपसे कि मिजोरम कितने ऐसे देश से बाउंड्री लगाती हैं, तो आप बताओगे एक बांग्लादेश और एक म्यांमार, दो ऐसे देश हैं जहां से ये बाउंड्री लगाती हैं। और पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य जो मिजोरम से बाउंड्री बनाती हैं, तो है मणिपुर, असम और त्रिपुरा। ये आपको समझ में आ गया। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट में इस समय डिवाइड है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मिजोरम का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है, ये आप जानते हैं। 1987 में ये भारत का 23वां राज्य बना। 1987 में ये भारत का 23वां राज्य बना। ये 1972 तक केंद्र शासित प्रदेश था, जो ये असम का एक जिला था। मैंने अभी पीछे बताया था कि जो 1972 तक एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो ये पहले असम का एक जिला था। अब ये देखो, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देंगे। 1891 में ब्रिटिश अधिकार में जाने के बाद कुछ वर्षों तक लुसाई पर्वत क्षेत्र असम के आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहता था। जो लुसाई पर्वत क्षेत्र था, जो पहले मिजोरम के नाम से मिजोरम से पहले लुसाई पर्वत क्षेत्र अभी मैंने बताया था उसका नाम था, उसका कुछ पार्ट आसाम में पड़ता था, कुछ पार्ट हमारा दक्षिण भाग जो है बंगाल में पड़ता था। इन दोनों को मिलके 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, जिसका नाम पड़ा लुसाई हिल्स जिला। असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया ये असम के कंट्रोल में आ गया। फिर 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1972 में। ये आप ध्यान देंगे। फिर भारत और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में
1973 में ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण दर्जा दे दिया गया। जो मिजो नेशनल फ्रंट है, यही आज के डेट में वहाँ पे मेन पार्टी है और आज के डेट में वही सरकार वहाँ पे चला रही है। तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है आज के डेट में बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिजोरम में इस समय गवर्नमेंट भी है, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम के बारे में और कुछ जानते हैं। अब एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है मिजोरम के बारे में, जो आपको जानना चाहिए, भारत में अगर सबसे लिटरेसी रेट मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं। केरल के बाद मिजोरम आता है, ये आप ध्यान दीजिए। वो छोटा सा स्टेट, लेकिन पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वर्तमान में इसका 88.8% हमारा, जो कि मैंने बताया कि केरल के बाद दूसरे स्थान पर आता है। मिजोरम शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान पर आने में प्रयास कर रहा है, मतलब केरल को भी ये क्रॉस करने की अग्रसर है। मतलब अगर आप जानिए, जो शिक्षा का स्तर है मिजोरम में, केरल के बाद भारत में दूसरे नंबर पे आता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो केरल के बाद सबसे ज़्यादा शिक्षित है, तो आप बताओगे मिजोरम के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ से एक कल्चर पूछा जाता है, बहुत हर जगह कंपटीशन में एक पूछा जाता है, चेराव। चेराव कल्चर में होता क्या है, मैं आपको यहाँ फोटो भी डाल रखा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा नृत्य है मिजोरम का, जो बहुत फेमस है। ये भारत में भी, मतलब भारत में, ये भारत कहीं भी जाता है, फॉरेन में अगर कल्चर एक्टिविटी करता है तो चेराव का कल्चर जो एक्टिविटी है ये ज़रूर कराया जाता है। अब इसमें होता क्या है, एक चीज़ समझिए, यह सबसे रंगीन मिजो नृत्य होता है। इस नृत्य में बांस के नृत्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये प्रदर्शन में बांस का उपयोग किया जाता है, लेकिन मिजो इसे चिराव कहते हैं। इसमें बांस का यूज, बांस जैसे नॉर्मली रूरल एरिया में आज के डेट में देखने को मिलेगा, लेकिन जो मिजोरम में इसको बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? चिराव बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ समझिए, एक इधर है, एक ग्रुप डिवाइड कर दिया जाता है, एक ग्रुप इधर डिवाइड किया जाता है। दोनों को बांसों को ऐसे क्षैतिज जोड़ दिया जाता है, ये आप देख रहे होंगे। इधर से एक फ्लो होता है तो इधर से भी एक फ्लो होता है। दोनों लोग आपस में एक दूसरे के छोर पे ताली बजाते हुए तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो नृत्य की लय बनता है। इसीलिए इस नृत्य को क्या बोलते हैं? चेराव नृत्य बोलते हैं। ये बांस के द्वारा दोनों बाउंड्री, मैंने बताया, एक कुछ पर्सन यहाँ बैठ जाएंगे, कुछ पर्सन यहाँ बैठ जाएंगे, दोनों के बीच में बांसों से ज्वाइन करके फिर ताली बजाया जाता है, एक धुन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये एंजॉय करते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दें। तो पूछा इसमें बेसिकली ये जाता है कि चेराव नृत्य किस राज्य का है, तो आपका आंसर होगा कि मिजोरम का होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत बार पूछा गया कि चेराव नृत्य कहाँ का है, तो आप बताओगे मिजोरम का है, जिसमें इस नृत्य में बांस का यूज किया जाता है। तो दोनों छोरों पे अलग अलग जोड़े बैठा देते हैं, जो आपस में तालियां बजाते हैं, ताल से ताल मिला के फिर डांस करते हैं। ये मिजोरम का कल्चर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मिजोरम का एक और नृत्य है, आप जानोगे, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मिजोरम के समुदाय का सबसे प्रभावशाली नृत्य है, ये देखो, सरला मकाई। सरला मकाई शोलकिया का रूपांतरण है। ये शोलकिया का ये क्यों मैंने सरला मकाई बताया? क्योंकि ये जो कल्चर है नॉर्मली वहाँ के मिजोरम के स्कूलों द्वारा अपनाया जाता है। ये वहाँ के बच्चे हैं, ये पूरे ड्रामा एक्टिविटी जो कहते हैं, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं सरला मकाई। ये कल्चर स्कूलों में किया जाता है वहाँ पे मिजोरम के, ये आप सबसे जानेंगे। अगर पूछा जाए कि सरला मकाई एक्टिविटी जो स्कूलों में किया जाता है वो किस राज्य का, तो आप क्या बताओगे? वो मिजोरम में। इसमें कोई भी गीत नहीं गाया जाता है, ये आप देखना, केवल गोंग या झांग या ड्रम का उपयोग ताल देने के लिए ड्रम बजाया जाता है। जैसे यहाँ पे बैंड बजाया जाता है, वहाँ पे भी सरला मकाई में क्या होता है? ड्रम बजाया जाता है, जो ये हमारा एक्टिविटी है। अब आगे बढ़ते हैं।
एक और चीज जानोगे कि जो मिजोरम की सबसे बड़ी नदी है छिमतुई पुई, जो मिजोरम की सबसे बड़ी नदी है उसको क्या बोलते हैं? छिमतुई पुई नदी है, जिसे कालादान नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि मिजोरम की जो सबसे बड़ी नदी है उस नदी को क्या बोलते हैं? छिमतुई पुई नदी बोलते हैं, जो उसको मिजोरम में दूसरे नाम से भी बोला जाता है, कालादान नदी से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में एक लेक है, मतलब झील है, उस झील का नाम है पलक झील। मिजोरम की ये सबसे बड़ी झील है पलक झील, जो दक्षिणी मिजोरम में शौहत जिले में स्थित है। जो मिजोरम का ये लेक का इमेज है आप देख सकते हैं, इस लेक का नाम है पलक झील, जो एक मिजोरम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, भारत के मिजोरम राज्य में चंफाई जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय, अगर पूछा ये जाता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो क्या बोला होगा? अब मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप बताएंगे मिजोरम में है। ये आपको समझ में आ गया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि म्यांमार के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगा है। ये जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत और म्यांमार का बाउंड्री पे है एकदम, तो मतलब एक तरह से बाउंड्री ही बनाता है। इसका जो क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान मिजोरम की राजधानी आइजोल से 245 किलोमीटर स्थित है। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन मैं बताना भूल गया था, मिजोरम की जो राजधानी है वो हमारा क्या होता है? आइजोल होता है। मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है? आइजोल है। तो आप ध्यान रखोगे, मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है? आइजोल है। और आइजोल से 245 किलोमीटर दूर है वो कौन सा? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे चलते हैं। अब एक और नेशनल पार्क है जो बहुत बार पूछा गया है, ये चीज ध्यान रखिए। मिजोरम में स्थित फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान, ये पर्यटकों के काफी लोकप्रिय है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है। कई दुर्लभ जीव वनस्पतियां सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है फोंग पुई नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, तो वो एक मिजोरम में, एक मुरलेन हो गया, एक ये हो गया, लोंग तलाई डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ये शहर कितना है? 2160 मीटर ऊंचाई पे बसा है। ये आप याद रखना। बेसिकली इसमें पूछा जाएगा फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप बताओगे मिजोरम में है। ये दूसरा नेशनल, वहाँ पे मतलब दो नेशनल पार्क है, एक मुरलेन, एक फोंग पुई नेशनल पार्क। ये दो जो आपको पढ़ना है वो कहाँ पे? मिजोरम है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ मतलब भारत सरकार द्वारा एक कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पे बहुत जगह बैन होता है। आप एक चीज़ जान लीजिएगा, संरक्षित का मतलब वो जानवरों के लिए ही बाउंड्री करके रखा जाता है, तो इसलिए आगे चलते हैं। अब आप जानोगे वहाँ पे जो पानी सबसे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैदा होती है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जानना है। अभी रिसेंट के अपडेटेड है, करंट अपडेटेड है, तो ये आपसे पूछा जाता है। वहाँ पे दो पनबिजली परियोजनाएं हैं जो हाल ही में चालू किया गया है, उसका नाम पूछा जाता है तुई पांगुली। एक नाम रखिएगा, तुई पांगुली। फिर काउत लाबांग जो दो पन बिजली परियोजना है वो कहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है? ये मिजोरम है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट अपडेटेड है। तुई पोंगुली काउ तलाबंग परियोजना, ये हमारा क्या है? मिजोरम में जो अभी स्टार्ट किया गया। इसका जो क्षमता है 15 मेगावाट कर दिया गया है, जिससे ये बिजली पैदा होगी जो मिजोरम के स्टेट के लिए लोगों के बेनिफिट मिलेगी।
अब आप देखिए मिजोरम के लोग क्या एक्टिविटी करते हैं, खेती कैसे करते हैं। तो मिजोरम के लोग मूलतः किसान हैं। उनकी सारी गतिविधियां त्यौहार भी वनों की कटाई करके ही जाने वाली झूम की खेती से जुड़ा है। तो जो झूम की खेती मैंने यार अरुणाचल प्रदेश में भी बताया था, वनों की कटाई करके खेती की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, झूम की खेती बोलते हैं। त्योहारों के लिए मिजो शब्द कूट है। अगर वहाँ पे जो त्यौहार मनाया जाता है उसका शब्द जो क्या यूज किया जाता है, कूट यूज किया जाता है। वहाँ पे मिजोरम के मुख्य 3 त्यौहार हैं आज के डेट में, चपचार, मिमकुट, थाल फवांग कुट। चपचार, मिमकुट, थाल फवांग कुट, ये 3 जो वहाँ पे एक्टिविटी त्यौहार मनाया जाता है। तो मिजोरम का ये 3 त्यौहार है। जैसे यहाँ पे दिवाली वाली होती है, वहाँ पे 3 त्योहारों का नाम चपचार, मिमकुट, थाल फवांगकुट जो त्यौहार है वो वनों की कटाई के साथ ही मनाई जाती है। तो आप जानते हैं मिजोरम में ही मनाया जाता है। अब ये टोटल मिजोरम के साथ रहा। आज मैंने मिजोरम के बाद पूरे एक एक चीज़ मैंने डिटेल बताया। मिजोरम में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।